आप भी अपने चैनल के लिए प्रो किस्म का या फिर ब्रांडेड किस्म का लोगो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस लोगो को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे पिक्सल लैब को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको प्ले स्टोर से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, या फिर आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, वहाँ पर मैं इसका लिंक डाल दूँगा। आपने उस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है या फिर डाउनलोड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इसके जब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ न्यू टेक्स्ट। फिलहाल आपने इसको क्या करना है, डिलीट कर देना। नहीं, मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, शेप्स पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना राइट साइड पर, और यहाँ से आपने इसको सर्कल ले लेना। सर्कल लेने के बाद आपने इसका कलर चेंज करना इस तरह से, और इसको पकड़कर आपने कुछ इस तरह से यूँ बड़ा कर लेना, और बीचों बीच यानी कि सेंटर में आपने इसको प्लेस कर देना। ले जी, फिर इसलिए आपने क्या करना, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आपने फिर प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, शेप्स पर क्लिक करना, और यहाँ से फिर आपके पास स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके यहाँ से भी आपने क्या करना है, सर्कल को ले लेना। सर्कल को लेने के बाद आपने क्या करना है गाइज, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है गाइज, ए पर आना है या फिर हेक्सागोन पर आना है, और आपने यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेनी। कॉपी लेने के बाद क्या करना है गाइज, आपने इसको एडिट करना। ठीक है, एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेना, ताकि आपको पता चले हम जो तीसरा लिया है ना सर्कल, उसको हम क्या करने लगे हैं, एडिट करने लगे हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को 0 कर देना, और 0 करने के बाद आपने इसका स्ट्रोक विड्थ को आपने कुछ इस तरह से बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है जी, इसका कलर चेंज करना। कलर के लिए आपने आना है नीचे, और यहाँ से मैंने इसका रेड कलर ले लिया, और इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आपने कुछ इस तरह से इसको बड़ा करना। बड़ा कुछ इस तरह से करना कि आपने जो पहले तो बनाए हुए हैं ना, तो वो इसके सेंटर में आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से। इस तरह से आने के बाद आपने क्या करना है जी, अब देखें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ, सेंटर पर नहीं है। इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले। वन बाय वन हम क्या करते हैं, पहले रेड वाले को आपने क्या करना है, हेक्सागोन पर क्लिक करना और स्क्रॉल डाउन करके ज़रा नीचे आना। रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करना, और सेंटर वाले पर अप एंड डाउन इस पर और इस पर आपने ऐसे टैप कर देना। ठीक है, टैप करेंगे तो आपने इसको ओके कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पर आ जाएगा। इसके बाद ब्लैक वाले पर आना, रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करना, इस तरह से आपने इस पर क्लिक कर देना और ओके कर देना। वाइट वाले पर आना, आपने रिलेटिव पोजीशन पर आना, इस पर क्लिक करके आपने इसको ओके कर देना। ये तीनों के तीनों सेंटर पर आ चुके हैं जी। इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने शेप्स पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने इसको पकड़ कर कुछ इस तरह से कर लेना। करने के बाद गाइज आपने इसको छोटा कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, छोटा करने के बाद आपने गाइज क्या करना है, इसको ओके कर लेना ज़रा। ठीक है, ओके करने के बाद फिर आपने इसको पकड़ना है कुछ इस तरह से। अब की बार आपने क्या करना है, फिर इसको छोटा कर लेना, और यहाँ से आपने इस तरह से कर लेना, ताकि आप यहाँ से इसको प्लेस कर सकें। अच्छा गाइस, अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपने गाइस क्या करना है, इन सब को आपस में मर्ज करना है। तो मर्ज के लिए आपके प्लस वाले के साथ आपको एक साइन नजर आएगा, ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना, यहाँ पर ओके कर देना, और सभी को आपने क्या करना है, यहाँ से चेक मार्क कर देना। जैसे ही गाइस आप इसको चेक मार्क करेंगे, इस पर क्लिक करके आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपके पास ये मर्ज हो जाएंगे, और आपने क्या कर देना है, ये देखें, ये आपस में मर्ज हो चुके हैं। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के बाद आपने इसको सिलेक्ट किए रखना है इसी तरह से। देखिए, अब ये सिलेक्ट नहीं है, इस तरह सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, हेक्सागोन पर क्लिक करके आपने स्क्रॉल डाउन करके ज़रा नीचे आना। इस वजह से नीचे आना क्योंकि अब हम इसका जो कलर है ना, वो रिमूव करना चाहते हैं। अरेज कलर पर आपने क्लिक करना, इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आपने इसकी जो टॉलरेंस है, या आपने 12 to 14 कर देनी। चलिए मैं यहाँ से 12 कर देता हूँ। इसके बाद गाइज आपने इसको ओके कर देना जी। ओके करने के बाद गाइज आपने इसको डन कर देना। अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने गाइज क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, टेक्स्ट पर क्लिक करना, इसको पकड़कर आपने कुछ इस तरह सेंटर में बीचों बीच करना, थोड़ा सा बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद आपने क्या करना है जी, इस पर डबल टैप कर लें। ठीक है, डबल टैप करके या फिर आप ए पर क्लिक करके ऊपर एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना, अपने चैनल का नेम लेना है। जैसे मेरे चैनल का नेम है टेक्निकल यूएस, मैं यहाँ से इसके 2 वर्ड लूँगा। पहले एक तो टेक्निकल का टी ले लूँगा और यूएस का यू ले लूँगा। आपने भी इसी तरह से लेना है। ठीक है, और इसके आप डन कर देना। डन करने के बाद आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद इसको पकड़ कर कुछ आपने इस तरह से बड़ा कर लेना। बड़ा करने के बाद आपने इसको सेंटर में ले आना। सेंटर में लाने के बाद अभी ये इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, हम इस तरह से करेंगे, ए पर क्लिक करके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ए बी फाउंड पर आएंगे। अब यहाँ से आपने क्या करना, माई फाउंड पर आना। जो मैं यहाँ पर फाउंड यूज़ करने लगा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना।
इसके बाद आपने क्या करना है गाइस, यहाँ से मैं बताता हूँ मैं यहाँ से कौन सा यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ से देखिए मैंने बहुत सारे डाउनलोड किए हुए हैं। मैं फेकॉन 4 PK4 मैं यूज़ करने वाला हूँ। इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। इसको क्लिक करने के बाद ओके कर दूँगा। देखिए गाइस ये कितना प्यारा लग रहा है। अब अगर यहाँ से देखें ना राइट साइड टी कटा हुआ लग रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर आना है और यहाँ से आपको पेडिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने क्या करना है, लेफ़्ट से और राइट से इसको आपने क्या करना है, ज़रा इंक्रीज़ कर लें। अब देखें गाइस कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, अभी आपको कटा हुआ नहीं लग रहा है, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। ठीक है, आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपने गाइस इसकी एक कॉपी ले लेनी। ठीक है, कॉपी लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको एडिट पर क्लिक कर देना और यहाँ से जैसे मैंने कहा था ना टेक्निकल यूएस, अब मैं इसको यू ले लूँगा और ओके कर देना जी। ओके करने के बाद आपने इसको ओके कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये 2 वर्ड आ गए। अब गाइस आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इनके कलर चेंज करने हैं। पहले मैं टी पर क्लिक करता हूँ। टी पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है कुछ इस तरह से, जहाँ पर आपको कलर नजर आए यहाँ पर आ जाना है। कलर पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ज़ाते खुद भी आप बना सकते हैं कुछ प्लस वाले साइन पर क्लिक करके। मैंने कलर यहाँ से रेड ले लिया इसका, कुछ इस तरह से मैं क्या करता हूँ, चले पहले कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपने कलर वाले निशान पर क्लिक करना और इसका ब्लैक ले लेना। और ब्लैक लेने के बाद गाइस आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना कुछ इस तरह से। ठीक है, और बड़ा करने के बाद आपने इसको पकड़ना है और यहाँ पर ले आना है जहाँ पर आपको ये बहुत ही अच्छा लगता हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लेकर आने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइस आप क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, इसको ओके कर देते हैं जी। लें जी, सभी को आपने क्या किया जी, चेक लगा दिया और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये आपस में मर्ज हो चुके हैं और यहाँ से देखें ये आपस में मर्ज हो चुके हैं जी। ठीक है, इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना, इसको पकड़कर आप सेंटर में ले आया करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लें। जैसे ही आप इसको एडिट करेंगे ना, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी इस तरह से करने में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है गाइस, एडिट पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपने चैनल का नेम लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नेम लिख लेता हूँ और यहाँ से आपने भी अपने चैनल का नेम लिख लेना, इस तरह से डन कर देना। फिर आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस ये देखें, ये कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस तरह से करता हूँ, सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ और मैं AB फ़ॉन्ट पर आता हूँ और यहाँ से मुझे जो अच्छा लगता है ना वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ से ये ख़त्ते अरबी इस पर क्लिक कर देना, ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस ये जो ब्लैक है ना, हम इसमें फिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए इसको बेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कर पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरह से बेंड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको बेंड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे ये तो ब्लैक से बाहर आ रहा है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपने ऊपर आना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट ये टी का स्मॉल टी कैपिटल टी साइज़ का ऑप्शन नज़र आएगा। अब आपने क्या करना है, इसको कलर को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब देखें ज़रा जी, जहाँ पर ये फिट होगा ना वहाँ पर हमने क्या करना है, इसको फिट कर देना जी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं जी, यहाँ पर ये आराम आराम से करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे। ये देखें यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। ठीक हो गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना जी। ओके करने के बाद गाइस बाजार इसके मैं दोबारा लिखूँ, मैं यहाँ से क्या करूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर भी इसको बेंड करना है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर कर पर क्लिक करते हैं और बैक हो लेते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से। ठीक है, नेगेटिव में कर लेते हैं। यहाँ से जहाँ पर ये फिट हो जाए वहाँ पर आपने इसको फिट कर देना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिट नहीं हो रहा या बाहर जा रहा है तो मसला कोई नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से कर लेते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं, ज़रा ऊपर आते हैं, ज़रा आपको साइज़ वाला ऑप्शन नज़र आएगा। आपने इसका साइज़ छोटा कर लेना। छोटा करने के बाद आपने इसको बीचों बीच इस तरह से कुछ प्लेस कर देना, इस तरह से। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब बड़ा करते हैं, ज़रा आपको अच्छा लगेगा। यहाँ से कुछ इस तरह से देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे ही है। और यहाँ से ये बड़ा प्यारा लग रहा है, यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ से आपने क्या करना है, ऊपर वाला टेक्निकल यूएस और नीचे वाला टेक्निकल यूएस, ये जो पहले वाले हमारे पास टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, जो हमने लोगो बनाया, उसके साथ हमने इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए आपने क्या करना, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ से आपने सभी पर चेक लगा देना। लगाने के बाद गाइस इस पर क्लिक करके आपने इसको ओके कर देना जी। यहाँ पर ओके करने के बाद आपने यहाँ से कुछ इस तरह से ये देखेंगे आपका जो लोगो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन गाइस इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर शेप पर क्लिक करना,
शेप्स पर क्लिक करना और इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना। बड़ा करने के बाद आपने कुछ इस तरह से कर लेना, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से कर लेना आपने, इस तरह से करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, बल्कि इस तरह से करने के बाद यहाँ पर पहले कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने बड़े ध्यान से बनाना है कुछ इस तरह से इसको, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पर 2 लाइनें लगाने चाहते हैं, यहाँ पर अगर अच्छी तरह से लग जाए, क्योंकि ये मैं अपने हाथ से काम कर रहा हूँ। अगर आपने माउस से काम किया ना तो ये बड़ा प्यारा बनेगा। अब गाइस आपने इसका कलर चेंज करना है। कलर के लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ से आ जाना है नीचे और इसका कलर ले लेना जी आपने रेड लेने के बाद आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस आपने क्या करना है जी, हेक्सागोन पर क्लिक करना और यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेना। कॉपी लेने के बाद आपने इसको पकड़ना है और यहाँ पर नीचे ले आना। नीचे लाने के बाद आपने इसका कलर चेंज करना। कलर के लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ से आ जाना है यहाँ कलर में और बल्कि कलर पर आना है। कलर पर आने के बाद आपने इसका कलर ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद इसको ओके कर देना जी। ओके करने के बाद गाइस आपने इन दोनों को जो अभी आपने बनाए ना आपस में मर्ज करना है। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना, बाकी सबको छोड़ देना। इन दोनों पर आपने चेक लगा के आपने इसको ओके कर देना। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी एक कॉपी भी चाहिए। लें जी, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें जी, ये कॉपी मैंने यहाँ पर ला के छोड़ दी, ठीक है। अगर मैं अलग अलग से बनाता हो सकता है ये ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अब बेस्ट हो गया। अब आपने गाइस क्या करना है, इन सभी को आपस में क्या कर देना जी, मर्ज कर देना। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर करते हैं जी, लें जी, सभी पर हम क्या करते हैं जी, चेक लगा देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपने गाइस अगर यहाँ पर से देखा हो तो ये सारे आपस में मर्ज हो गए और ये कितना प्यारा हमारा जो लोगो है बन चुका है। लेकिन एक चीज़ रह गई है, अब आपने क्या करना है, इसका जो कलर है ना बैकग्राउंड का, वो चेंज करना है। जब तक बैकग्राउंड का कलर अच्छा ना हो तो ये अच्छा नहीं लगता। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कलर पर क्लिक करना और यहाँ से कलर पर आपने यहाँ से इसका वाइट ले लेना। वैसे भी आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर रेड लें तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ये वाला लें कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है, और ये लें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। लेकिन मुझे इस पर वाइट बहुत प्यारा लग रहा है। कहते हैं ब्लैक और रेड पर, ठीक है, वाइट बड़ा सूट करता होता है, ठीक। इस पर आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद आपके पास गाइस ये जो आपका लोगो है ना ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ रह गई है। एक चीज़ ये है कि आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करना, इसके जो साइज़ है आपने इसको रीसाइज़ करना है। इमेज साइज़ पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करना, प्रोफाइल पिक्चर स्केयर पर आपने क्लिक कर देना, इसको ओके कर देना है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इसको यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टा के लिए, टिकटॉक के लिए मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने सेव कर लेना। इस पर क्लिक करना, सेव एज इमेज करना। सेव एज इमेज करने के बाद गाइस आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। डायमेंशन में आपने क्लिक करना और यहाँ से आपने अल्ट्रा ले लेना। अल्ट्रा लेने के बाद आपने सेव टू इमेज गैलरी कर लेना, ठीक है। ये आपका जो लोगो है ये गैलरी में सेव हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप क्या करते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, इमेज साइज पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाला यूट्यूब चैनल बैनर के लिए इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको सेंटर में ले आते हैं जी। जैसे हम सेंटर में लाकर इसको छोड़ देंगे ना, देखें जी, अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं और सेव एज इमेज कर देते हैं और यहाँ से हम कस्टम पर जाएंगे और यहाँ से हम क्या करते हैं जी, अल्ट्रा ले लेंगे, ठीक है, सेव टू गैलरी कर लेते हैं जी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये वाला काम मैंने क्यों किया। ये वाला काम मैंने इस वजह से किया क्योंकि मैं इसी का जो सामने थंबनेल है वो बनाने वाला हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है जी, जब आपने अपने चैनल पर लगाना है तो आपने इसका जो साइज़ है रीसाइज़ कर लेना। इसके बाद जब आपने इसका थंबनेल बनाना है तो आपने फिर दोबारा इसको रीसाइज़ करके यूट्यूब चैनल बैनर वाला बना लेना है, ठीक है, और इसको आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने देखना अपनी गैलरी में ये सेव हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।